धर्मेंद्र भाई, आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ साथ आखिर संघ को लेकर क्यों बयानबाजी शुरू हो जाती है, जब पता है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिन पर बोलना बड़ा हंगामा है। आप देखिए धर्मेंद्र जी, एक बात और कही थी, तो ठीक है कि पटेल जी ने बयान जो करा, जो बैन लगाया, लेकिन यहां कुछ और है। पटेल जी ने लिखा भी था कि नेहरू जी संघ पर बैन लगाने के समर्थक थे। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और कहा था, आरएसएस गांधी की हत्या में शामिल नहीं था, यह हिंदू महासभा का एक कट्टरपंथी धड़ा है, लेकिन यह उसमें शामिल नहीं रहा। उसके अलावा भी 18 दिसंबर को एक और 1947 को पटेल ने कहा कि आरएसएस के युवाओं की सराहना करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे बयान है मेरे पास। एक और बड़ा बयान है 6 जनवरी 1946 का है वो। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं आरएसएस को कुचल देंगे वो गलत सोचते हैं, आरएसएस के लोग देशभक्त हैं। ऐसे भी बहुत सारे बयान है, लेकिन एक ही चीज को लेकर अगर बार बार टिप्पणियां की जाएं तब सवाल तो बनते हैं, आखिर कारण क्या है। जबकि मैं एक और चीज बताऊं, इंदिरा गांधी के समय आरएसएस पर डाक टिकट जारी हुआ था और 1963 में संघ को 26 जनवरी की परेड में भी शामिल किया गया था। आरएसएस को लेकर बहुत सारे आक्रमण आजकल देखने को मिल रहे हैं। आखिर आरएसएस से डर क्या है? जी जी नमस्कार संजय जी और हमारे पहले साथियों और आपके दर्शकों। देखिए, पहली बात तो जहां नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है, वहां इस तरह संघ और रिलीजियस बातें सिर्फ विमर्श बदलने के लिए, मुख्य मुद्दों ध्यान भटकाने के लिए जो है समय समय पर चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत सरकार के नेतागण हो, मोदी जी हो, इस तरह की बातें लेके आते हैं। लेकिन ये सब जो बयान आप संजय जी कह रहे थे, ईमानदारी से इन सब पर जो जैसे पहला प्रतिबंध 1948 में 4 फरवरी को लगा, सीआरपीसी की धारा 17 के अंतर्गत मैं पढ़ दूं। जी और जी उसमें बिल्कुल उन्होंने लगा। कहा द एक्टिविटीज ऑफ द आरएसएस हैज बीन सर्वाइव्ड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द डिटरमिनेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो क्या इस तथ्य को झुठला सकते हैं? तमाम कार्यकर्ताओं को उस समय गिरफ्तारी हुई, प्रतिबंध लगा। दूसरा प्रतिबंध 1975 में जून में लगा, 26 जून को, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीथा 1971 में। ये इसको झुठला सकते हैं क्या? तीसरा प्रतिबंध 1992 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 को लगा। द आरएसएस एंड इट्स affiliates are hereby declare unlawful for promoting enmity between different communities and endangering पब्लिक ऑर्डर। ये स्पेशली भारत सरकार को एक व्यक्ति नहीं, ये प्रॉपर फाइंडिंग के बाद नीचे से लेकर के ऊपर तक नोटिंग गई होगी और इसको अप्रूव करने के बाद प्रतिबंध लगा होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं। किसी एक व्यक्ति ने कह दिया लग गया, किसी एक व्यक्ति ने उसको हटा दिया, तो ये तो प्रॉपर एक प्रक्रिया के तहत हुआ, ये झुठला नहीं सकते। दूसरी बात देखिए क्या है, राष्ट्र देश संविधान से चलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार या मोहन भागवत जी के विचारों से? जो असली लड़ाई है कि मोहन भागवत जी के शिविर में तय हो जाता है और वो बयान देते हैं या निर्देश देते हैं, सरकार उस पर चलती है। ये संविधान का अपमान है, भारत के 150 करोड़ लोगों का अपमान है, उनकी विचारधारा का अपमान है कि जो चुनी हुई सरकार को चुन करके भेजते हैं, वो किसी एक व्यक्ति से निर्देश लेकर के अगर सरकार चलाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, नियम कानून बनाएगी, तो समुदाय को बांटने का काम करेगी। भारत के संविधान में आप एक चीज बताइए, हिंदुस्तान का नागरिक है, जो आपने आरोप लगाया, रूप से उसको सबको समान अधिकार है। देखिए एक दो बयान तो मुझे ही पता है, अभी मैं उसको कह भी रहा था। उन्होंने कहा 3 बच्चे की बात होनी चाहिए, कानून बना क्या उस पर? भारतीय जनता पार्टी से भी मैं सवाल लूंगा, उन्होंने बनाया क्या? आपने कहा कि मोहन भागवत जी से पूछकर कानून बना दिए जाते हैं, सरकार चला दी जाती है। ऐसे कौन से तथ्य हैं जो आप सामने रखेंगे जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस के समर्थक भी अशोक सिन्हा जी, उनसे भी, 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी लेंगे हम। वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें लेकर यह कहा जाए कि मोहन भागवत जी ने बयान दिया और उस पर सरकार ने कानून बनाकर उसे लागू कर दिया? जी नहीं, लगातार सरकार राम मंदिर आंदोलन के बाद से लेकर के, जब सब जुडिस था, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तो लगातार सरकार एक पक्ष में खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार दोनों दिखती रही। ये आरएसएस के इशारे पर, आरएसएस से समय समय पर जाकर के प्रधानमंत्री जैसा चुना हुआ व्यक्ति
देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब विमर्श करने तमाम मुद्दों पर संघ कार्यालय जाता है, संघ की मीटिंगों में मुख्यमंत्री भेजा जाता है, मिनिस्टर्स भेजे जाते हैं, तो चिंता होना स्वाभाविक है। जब तमाम देश के अंदर जो नागरिकता कानूनों को लेकर के उसमें आरएसएस के लोग आते हैं और जो बोलते हैं उस पर गंभीरता करती है उसके मुख्य है, तो देश की चिंताएं जायज है संजय जी। पर इसमें धर्मेंद्र जी, कोई आप दो राय नहीं ये है। कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बना, मतलब राम मंदिर जो बना उस पर सवाल उठ रहा है ये कि वो संघ की नहीं, पहल राम थी मंदिर या नहीं, किस पर देखिए सवाल ऐसा उठाया आपने? नहीं संजय जी, देखिए उसको दूसरे उसमें राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाँ, आदेश पर जी नहीं, बना आपने राम और मंदिर का सारे जिक्र पक्षों ने किया। उसको माना। उसमें सरकार जब क्रेडिट लेने लगती है तो चिंताएं जायज हो जाती है कि क्या अभी हम पिछले डिबेट में थे, इनके संवैधानिक पद पर बैठे नेता ये कहते हैं कि हमारी सरकार न होती तो ये फैसला ना आता। इसका मतलब ये आप इन्फ्लुएंस करके कोर्ट से कराए, उस फैसले पर उंगली उठाने का काम खुद सरकार के लोग करते हैं। देश के उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री जब मंचों से कहते हैं कि यहाँ हम ये बनवा देंगे, जो मामला सब जुडिस में काशी को लेकर बयान देंगे, मथुरा को लेकर बयान देंगे, अयोध्या को लेकर बयान देंगे, तो इसका मतलब उनको न संविधान की चिंता है, न न्यायालय का खौफ है, वो मनमानी करना चाहते हैं और देश पर अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। पर धर्मेंद्र जी, आप देखिए, राम मंदिर किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट की पहल पर बना। अगर बयान दे रहे हैं, बयान तो यहां पर आप भी देखेंगे, अगर बयान वीरों के बयानों की बात करें तो यहां तो रामचरितमानस से लेके, राम से लेके, कृष्ण से लेके, और कौन से ऐसे हमारे ग्रंथ होंगे जिनके ऊपर टिप्पणियां तक ना हो गई हो? बयानों को लेकर के सरकारें चलेंगी। हाँ, जिसको संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त है, हाँ, जनता ने चुना है, जिसने संविधान की शपथ ली है, हाँ, प्रतिज्ञान किया है, अगर वो इस तरह की बात करता है, न्यायपालिका पर उंगली उठाता है और देश के नागरिकों के बीच विभेद पैदा करता है, देश के नागरिकों को कपड़े से पहचानने लगता है, एक वर्ग को डराता है और एक तो ये वर्ग को भारतीय जनता पार्टी और संघ तो का, चिंता होती है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, क्या आरएसएस ने वो बयान दिया या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वो बयान दिया? अगर यहां पे अश्विनी शाही जी कुछ बयान देंगे तो उस बयान को आप किसके नजरिए से देखेंगे? संघ के नजरिए से? देश के प्रधानमंत्री जी जो कि कहते हैं कि मैं जनजात स्वयंसेवक हूं और संघ में गहरी रुचि है, वो अगर बयान देते हैं देश को बांटने की, तो चिंता नहीं होनी चाहिए क्या? या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब मंचों से, सार्वजनिक मंचों से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करते हुए इस तरह की बात करते हैं, तो क्या ये संवैधानिक है? क्या सवाल उठना चाहिए? नहीं उठना चाहिए कि इनका संविधान में भरोसा नहीं है? हाँ, ये मन विधान से देश चलाना चाहते हैं। बात यही थी धर्मेंद्र भाई कि राजनीतिक बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी से तो सवाल होंगे ही आपके, लेकिन आरएसएस को लेकर अगर बात हो तब सवाल बनते हैं।